नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में कल की बारिश के बाद मौसम में बदलाव, लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं। बीदर शहर की नालियां गंदगी और कचरे से लैस सफाई से वंचित। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में बच्चों का मीठे से स्वागत होगा। वंशवाद की राजनीति पर कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कोई भ्रम नहीं, बीजेपी नेतृत्व की परामर्श से सही समय पर कर्नाटक कैबिनेट पर फैसला करेंगे सीएम अरुण सिंह ने बताया। त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने माणिक साहा, 6 साल पहले कांग्रेस छोड़ थामा था भाजपा का दामन। चिंतन शिविर, कांग्रेस में छोटे दलों से गठबंधन पर रार, बड़े नेताओं ने की वकालत, बिहार ने किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर जिले में कल के बारिश के बाद मौसम में बदलाव आकर बादल छाए हैं, लेकिन गर्मी अधिक बढ़ गई है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं, जिससे चिलचिलाती धूप से राहत मिली, लेकिन गर्मी की तपिश और अधिक बढ़ने से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों में बारिश के मौसम शुरू होने का इंतजार चल रहा है। बीदर शहर की नगर सभा हमेशा किसी न किसी कारण चर्चे में रहती है। एक बार फिर नगर सभा द्वारा शहर में सफाई न रहने के कारण चर्चे में है। वैसे तो शहर के लगभग नालियां गंदगी और कचरे से लैस हैं, लेकिन शहर के पुराने क्षेत्र नूर खान तालीम में मुमताज हाल की सड़क पर रही नालियां गंदगी से लैस हैं। बदबू और मच्छरों के कारण क्षेत्र के लोगों का जीना दूभर हो गया है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने काउंसलर साउथ से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्षेत्र की नालियों की सफाई लगभग 1 साल से नहीं होने की बात असलम किरमानी ने बताई है। इसी प्रकार वहां के निवासी अपने काउंसलर से नाराज चल रहे हैं। यह हाल शहर के सभी वार्डों का है, जहां वोट लेने और जीतने के बाद शायद ही काउंसलर क्षेत्र का दौरा किया हो। मात्र किसी फंक्शन में ही काउंसलर नजर आते हैं। बसवा कल्याण नगर सभा के वार्ड नंबर 25 के उपचुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल इस वार्ड के काउंसलर रवि गायकवाड़ के चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने से यह उपचुनाव हो रहे हैं। इसके मतदान इस माह की 20 तारीख को होने जा रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के श्री लक्ष्मी नारायण देवस्थान का पंचवार्षिक ब्रह्मोत्सव चल रहा है। इस उपलक्ष्य में आज मंदिर में लक्ष्मी श्रीनिवास कल्याण कार्य भजन गाया गया। इसके लिए मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने उमड़कर पूजा आदि में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कलिकर्दममलमर्दन कलितोद्यम विलसद्यम निजमाद्यम मुनिगण निषेव्यमान प्रत्यक्षे भवन् निज सलिल समज्जन नमज्जन निखिल पापनाशन। अब देखते हैं समाचार राज्य के। सरकारी स्कूलों के छात्रों का फिर से खुलने वाले दिन मीठे व्यंजनों से स्वागत किया जाएगा। स्कूल 16 मई को फिर से खुलने वाले हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल अधिकारियों को स्कूल के पहले दिन परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के साथ कम से कम 1 मिठाई तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिकांश स्कूलों ने पहले ही सफाई काम पूरा कर लिया है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के कारण पढ़ाई की कमी को देखते हुए सरकार ने गर्मी की छुट्टियों में 15 दिन की कटौती करने का फैसला किया है। इसलिए जून के बदले 16 मई को स्कूल खोले जा रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि पार्टी की एक परिवार एक टिकट योजना गांधी परिवार पर भी लागू होगी। भगवा पार्टी की कोर कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को विधान परिषद चुनाव टिकट की सिफारिश के बाद भाजपा कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए पलटवार किया। पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक केवल एक परिवार द्वारा नियंत्रित थी। रवि ने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वे अब अपना सबक सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का यह फैसला नंबर 1 परिवार पर भी लागू होगा।
कर्नाटक मंत्रालय के विस्तार या फेरबदल के लिए इंतजार जारी है। भाजपा के राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि कैबिनेट की कवायद मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और यह सही समय पर सही निर्णय लेंगे। राज्य भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य समिति द्वारा नामों की सूची भेजे जाने के बाद आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों का फैसला भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। कर्नाटक भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे पार्टी उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की उम्मीदवारी की सिफारिश की है। विजेंद्र का नाम 1 दर्जन से अधिक अन्य नामों में शामिल है, जिन पर कोर कमेटी ने 7 विधान परिषद सीटों के लिए चर्चा की है, जिसके लिए चुनाव 3 जून को होंगे। चुनाव आवश्यक है क्योंकि 7 एमएलसी 14 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272.
समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। माणिक साहा ने त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर शपथ ली है। वह राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें बिप्लब देव के इस्तीफे के बाद भाजपा ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चमचमाते दरबार हॉल में एक सादे समारोह में साहा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साहा ने अकेले ही शपथ ली क्योंकि मुख्यमंत्री के अचानक बदलने के बाद विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर कथित असंतोष के कारण पार्टी ने अभी तक उनके कैबिनेट सदस्यों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया। सीएम बनने के बाद साहा ने कहा, हम पीएम मोदी और बीजेपी के विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम त्रिपुरा के लोगों के मुद्दों को हल करने के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था को भी बढ़ाएंगे। हमारे लिए कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए कांग्रेस नवसंकल्प की तैयारी में जुटी है। इसमें पार्टी नेता संगठन को मजबूत बनाने से ज्यादा चुनावी जीत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ज्यादातर सदस्यों की राय है कि कांग्रेस को नए सहयोगियों की तलाश करनी चाहिए, राज्य स्तर पर गठबंधन करना चाहिए। एक नेता ने बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी, प्रमोद तिवारी और पृथ्वीराज चौहान सहित कई नेताओं की दलील दी थी कि एकला चलो मॉडल अपनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए गठबंधन की संभावना तलाशनी चाहिए। हालांकि गठबंधन पर सभी नेता एकमत नहीं हैं। कई नेताओं की राय थी कि अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नवसंकल्प में सिर्फ पहले से तय विषयों पर चर्चे को लेकर भी कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई है। कई सदस्य हार के कारणों पर चर्चा चाहते हैं, पर उनसे कहा गया है कि आगे की रणनीति पर बात करें। वाराणसी के श्रृंगार गौरी विवाद में लगातार दूसरे दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ। दूसरे दिन सर्वे का काम 12 बजे पूरा होना था, लेकिन सर्वे निर्धारित समय से अधिक वक्त तक चला। सर्वे करने ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंची टीम के सदस्य परिसर से बाहर आ गए हैं। ज्ञानव्यापी सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे हुआ। अब कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे होगा। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फिर सर्वे किया जाएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए वादी और प्रतिवादी पक्ष के साथ ही कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों का दल ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंचा था। एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद सर्वे का आज दूसरा दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों पर हमले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों पर होने वाला हर हमला कश्मीर की आत्मा पर सीधा हमला है। हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी घाटी में सामान्य स्थिति होने संबंधित सरकार के दावों के विपरीत है। पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार श्रीनगर से सांसद अब्दुल्ला ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अमित कौल के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कही। अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पंडित भाइयों पर हर हमला कश्मीर की आत्मा पर सीधा हमला है। मैं ऐसा समय देखना चाहता हूं जब कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित दोनों साथ साथ रहे। हालांकि मौजूदा सरकार केवल दिखावे तक ही सीमित है। उनकी सुरक्षित और स्थायी वापसी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर डॉक्टर श्री राम नेने ने लिखा प्यार भरा पोस्ट, मांगी ये दुआएं। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2022 पहले बल्लेबाजी फिर गेंदबाजी में किया धमाका, रसेल ने सनराइजर्स का धुआं उड़ाया। अब देखते हैं समाचार बाजार के। एक बार फिर से पड़ी जनता पर महंगाई की मार, सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में कल की बारिश के बाद मौसम में बदलाव, लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं। बीदर शहर की नालियां गंदगी और कचरे से लैस सफाई से वंचित। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में बच्चों का मीठे से स्वागत होगा। वंशवाद की राजनीति पर कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। कोई भ्रम नहीं, बीजेपी नेतृत्व की परामर्श से सही समय पर कर्नाटक कैबिनेट पर फैसला करेंगे सीएम, अरुण सिंह ने बताया। त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने माणिक साहा, 6 साल पहले कांग्रेस छोड़ थामा था भाजपा का दामन। चिंतन शिविर, कांग्रेस में छोटे दलों से गठबंधन पर रात, बड़े नेताओं ने की वकालत, बिहार ने किया विरोध।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।